हाथों को अब थप्पड़ मारने की जगह किसी अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगी तो फिर भगवान आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। खाना बना देते हैं। क्या सीन था नहीं? सही सुना था हमने अपने बचपन में कि अपने कर्मों की सजा हमें इसी धरती पर इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जैसे को तैसा देना हमारी नंदनी को बखूबी आता है। आप लोग ऐसे मत बोलिए, हमारी छोटी सासू माँ है और अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो उनके अंदर और हमारे अंदर फर्क ही क्या रह जाएगा, है ना? आप लोग बैठिए, हम नंदिनी की मदद करके आते हैं। लाइए। छोटी दादी माँ, अब ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों के तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? अरे विकास छोड़ना, तू भी किससे उलझ रहा है? चल ऊपर चल कर कैरम खेलते। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है ना उड़ा लो, लेकिन अब अगर किसी का मजाक उड़ेगा तो वो सिर्फ नंदिनी का उड़ेगा। जिस मुंह से वो टपर टपर सबको जवाब देती है ना, उसी मुंह को हम लहू लुहान करेंगे। ये वादा है तेरा शशिकला अपने आप से। ये लो नंदिनी, तुम्हारा धनिया और पालक। वैसे कुछ भी कहो नंदिनी, तुमने ना आज छोटी सासू माँ को जबरदस्त सबक सिखाया। जब देखो तब जालिम सास की तरह हम बहुओं के तो पीछे ही पड़ी रहती हैं। हम उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, हम बस उन्हें बताना चाहते थे कि उनके किए गए अन्याय के खिलाफ हम भी आवाज उठा सकते हैं। अगर आज उनका हाथ नहीं पकड़ते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुएं कमजोर हैं। और पूरा अयोध्या इस बात का गवाह है कि भारद्वाज खानदान की बहू मजबूत भी है और बुलंद भी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अच्छा हुआ जो हमने सुन लिया कि आज नंदिनी चटनी बनाने वाली है। ये देखो, अब ये जो ब्लेड है वो पकौड़े की धनिया की चटनी नहीं बनाएगा, इससे नंदिनी का सुंदर सा चेहरा कट जाएगा। जब ये मिक्सर चलेगा और ये अरे इस रबड़ को भी तो काट सकते हैं ना। ये हमने तोड़ दिया, जैसे मिक्सी चली कि वैसे ही शशिकला करती नहीं किसी का भला। वैसे नंदिनी, तुम सिलबट्टे की जगह आज मिक्सर में चटनी क्यों बना रही हो? ऐसे ही। और आज हम सिर्फ चटनी नहीं बनाएंगे, इसके साथ साथ मूंग दाल के पकौड़े बनाएंगे, फिर अंग्रेजी हीरो को परोसेंगे। अरे वाह, लगता है किसी की जिंदगी में प्यार की बारिश हो चुकी है। भाभी, अब बस हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर नहीं लगी। वैसे नंदिनी, तुम्हें मिक्सर चलाना तो याद ही होगा, आखिरकार तुम्हारे अंग्रेजी हीरो ने जो सिखाया था। हाँ, शक्ल से बुद्धू लगते होंगे लेकिन है नहीं। तुम दिखने में भी नहीं, अक्ल से भी बुद्धू, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर के ढक्कन का ढक्कन बंद करते हुए तूने चेक नहीं किया। अब जैसे ही तुम चटनी बनाने के लिए मिक्सर ऑन करोगी, तुम्हारा चेहरा लहूलुहान हो जाएगा। ऐसे
नंदनी, नंदनी। लो, आ गए तुम्हारे सैया जी। लगता है आज पकौड़े खाने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। भाभी अभी आए। हाँ, जाओ होकर आओ। तेरी की धमाका होते होते रह गया। खैर कोई बात नहीं, बकरी का बच्चा कब तक खैर मनाएगा। तुम वापस तो आओगी ना चटनी बनाने के लिए, और जब आओगी तब हम तुम्हारा हिसाब करेंगे। आपने बुलाया हमें? तुम बार बार ये गिरना कब छोड़ोगे? जब आप बार बार फर्श को गीला करना छोड़ेंगे। गीले जूतों को अंदर कौन लाता है? बाहर पायदान किस लिए रखा है हमने? एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं जूते बाहर उतार देता तो अपनी प्यारी सी पत्नी को गिरने से कैसे बचाता। चलो अब मेरे लिए कोई अच्छी सी शर्ट निकालो और मुझे पहनाओ। थोड़े पत्नी वाले काम भी करो। पति को शर्ट पहनाना पत्नियों वाले काम कब से हो गए? आज से जाओ। ठीक है, निकालते। अच्छा बटन कौन लगाएगा? अंग्रेजी हमें चटनी बनानी है, हमें जाने दीजिए ना। बहुत फास्ट हो तुम यार। मैंने कल ही तुम्हें मिक्सर चलाना सीखा और आज तुम चटनी बना रही हो उसमें। सिर्फ चटनी नहीं, हम आपके लिए मूंग दाल के पकौड़े भी बना रहे हैं उसके साथ। मूंग दाल के पकौड़े, वो भी बारिश में? वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब आप हमें जाने देंगे। पहले बटन फिर चटनी। ठीक है। अब हम जा रहे हैं। अब क्या है? बालों में कंघी कौन करेगा? पर हमें चटनी बनानी है। प्लीज बैठिए। हो गया, अब जाए। एक किस देख के जाओ। छोड़िए, हमें आपकी फरमाइशें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? छोड़िए, कोई देख लेगा। हाँ तो मैं डरता हूँ क्या किसी से? देखने दो। पर चटनी कुछ नहीं, कोई चटनी नहीं। पहले किस फिर चटनी।
देखो किस दोगे तो ही मैं चटनी बनाने की परमिशन दूंगा। लास्ट फिश प्लीज, मैं आंखें बंद कर रहा हूं। सीता मैया से कहेंगे कि आपके और हमारे बीच में प्यार ऐसे ही बनाए रखे। प्लीज करना। छोटी दादी, ये लीजिए आपकी दवाई। थैंक यू। अरे बड़की, क्या हुआ? काहे इतनी थकी थकी नजर आ रही है? पैर दबा दे। क्या बात है, तुम्हें कब से हमारी इतनी फिक्र होने लग गई? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे हम बतावत है, दाल में काला नहीं है, बहुत कुछ काला है, काला। और वो काला कहाँ है जानती हो? नंदिनी के दिल में। उसकी शिकायत लेकर ही आ रहे थे। अब तुमने पूछ लिया तो बता रहे। जानती हो बड़की, आज नंदिनी ने हमारा हाथ मरोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम अगर हमें ये कह दोगी ना, ताजमहल गायब हो सकता है, आदमी पानी पे चल सकता है, दिन में चांद निकल सकता है, हम तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेंगे। लेकिन ये कि नंदिनी ने तुम्हारा हाथ मरोड़ा, बिल्कुल नहीं। अरे बड़की, हम कह रहे हैं ना कि ये देखो। छोटी दादी, दरअसल हाथ नंदिनी ने नहीं मरोड़ा था, इन्होंने नंदिनी पे हाथ उठाया था। वो तो नंदिनी की हिम्मत थी जो उसने इनका हाथ पकड़ लिया था और इन्हें अच्छा मजा चखाया था। ज्योति, बड़की को चुगली करके उसकी शाबाशी तो ले लोगी, लेकिन दिल्ली में काम कर रहे तुम्हारे पति का प्यार तुम कभी भी नहीं पा पाओगी। बढ़िया ही चुगली करने वाली। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये देखो, टेसुए बाहर रही है। देखो देखो। छोटी, जानती हो सबसे बड़ा गुनहगार वो नहीं होता है जो तुम्हें जख्म देता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे पुराने जख्मों के ऊपर बार बार चोट देता है। तुमने ज्योति के सामने उदय की बात करके ज्योति का दिल दुखाया है। ज्योति का नहीं तो कम से कम अपने औहदे का सम्मान तो करो। तुम जानती हो तुम उन लोगों की छोटी सास हो और तुम इस तरीके से बर्ताव करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बड़की, हमें तो समझ में नहीं आता है कि हमने क्या गलत बोल दिया है। और हमें तो लगता है कि तुमने ना अपनी आंखों पे एक काली पट्टी बांध रखी है और इसीलिए तुम्हें अपनी बहुओं में बुराई नजर नहीं आती, जबकि है। ये काली पट्टी नहीं है, बल्कि भरोसा है। और हमारी बहुएं हमारे भरोसे पर हमेशा से खरी उतरी है। और वैसे भी हमारे लिए हमारी बहू नहीं, बेटियां हैं। और बेटी माँ के माथे का गुरूर होती है। इसलिए आइंदा इन लोगों की झूठी शिकायत लेकर हमारे पास मत आना। बल्कि एक बात कहें, ये सब सुन के कान को बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी बहुओं को बेटियां मानती, लेकिन एक बात कहें, बुरा मत मानना। बेवकूफी और भरोसे में बहुत फर्क है। और देखना, तुम्हारा यही भरोसा एक दिन तुमको ले डूबेगा और जिसके जिम्मेदार तुम्हारी ये दोनों बहुएं होंगी। डुबोना गद्दारों का काम होता है
और हमारी बहुएं गद्दार नहीं है, बल्कि वो हमारा गुरूर है, समझी? लड़की, तुम्हें अपनी बहुओं पर बहुत नाज है ना, तो देखना कि दोनों बहुओं में से जो शातिर बहू है ना, उसका चेहरा आज लहूलुहान होने वाला है। मरम पट्टी करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बनाना अभी बाकी है। भाभी दाल कर गई। लाओ हम देखते हैं। नहीं नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, तुम दाल देख लो, हम चटनी बना देते हैं। पता है नंदिनी, अभी ना छोटी सासू माँ दादी माँ से तुम्हारी शिकायत लगा रही थी। बोल रही थी कि तुमने उनका हाथ मरोड़ा, पर पता है दादी माँ ने उनकी एक भी बात पर विश्वास ही नहीं किया। हमें दादी माँ के रूप में सास नहीं मिली, बल्कि हमें माँ मिली है। जितना प्यार वो हमें देती है ना, उतना शायद कोई माँ ही देती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बाकी कोई तुम्हें शिकायत करता है ना, बुराई करता है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दुनिया वालों को हमारी बुराई करनी है तो करने दीजिए, हम तो सही का साथ देंगे, गलत को गलत कहेंगे और सही को सही। जैसे हर औरत को सुमित्रा दादी जैसी सास मिलनी चाहिए, वैसे हर लड़की को तुम्हारे जैसी प्यारी देवरानी मिलनी चाहिए। रुकिए भाभी। मुन्ना, बेटा बेटा तू जल्दी आएगा ना? तू कब आ रहा है बेटा, बता। हम यहाँ पर बहुत अकेले पड़ गए हैं। अरे तुझे पता है, वो नंदिनी और आकाश है ना, उन दोनों ने मिलकर ऐश्वर्या को जेल में भेज दिया है। इस घर में हम पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं बेटा। हमारा साथ देने के लिए अब यहाँ पर कोई नहीं है। वो नंदिनी है ना, उसे तो हम सबक सिखा के रहेंगे। आज वो चटनी बनाने जा रही है मिक्सर ग्राइंडर में, और हमने उस मिक्सर ग्राइंडर का जो ब्लेड है ना, वो ढीला कर दिया है, और साथ ही उसके ढक्कन का रबर भी निकाल दिया है। जैसे ही वो चटनी बनाने जाएगी ना, उसका मुंह पूरा लहूलुहान हो जाएगा, और उसका गंदा चेहरा देखकर आकाश उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। वही चाहते हैं। सही किया ना मैंने। बस तू जल्दी आ जा बेटा। आपने मेरी नंदनी के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, मैं अपनी नंदनी को कुछ नहीं होने दूंगा। नंदनी! चाहे जितना भी स्पीड से भाग ले, नंदिनी को बचा नहीं पाएगा तू। रुकिए भाभी, आप एक काम कीजिए, आप दाल बना दीजिए, हम चटनी बना देते हैं। इसी बहाने मिक्सर को और अच्छा चलाना सीख जाएंगे। ठीक है।
चीरू कहाँ? भाभी हल्दी नीचे दीदी। अभी ठीक हो जाएगा। नहीं पता था ढक्कन खुल जाएगा। अब हम कभी नहीं मिक्सर में चलाएंगे आज के बाद से। हमें माफ कर दीजिए। नहीं नंदिनी, तुम्हारी गलती नहीं है ये गलती ही नहीं है बल्कि ये साजिश है। हिम्मत भी कैसे हुई नंदिनी के खिलाफ साजिश करने की आपकी? छोटी, ये सब तुमने किया? हाँ दादी, ये सब इनकी ही हरकत है। इन्होंने मिक्सर का ब्लेड ढीला किया ताकि नंदिनी का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सके। आपको क्या लगता है आप ये सब हरकत करके इस घर में रह लोगे? गलतफहमी है आपकी। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ इस घर से। आकाश, वो तुमसे बड़े हैं और बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन बड़े हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोल दीजिए इनको अभी के अभी इस घर से बाहर चली जाए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.